कामी क्रोधी लालची, हम सभी तो थे। अरे जब तक इस भौतिकता को ही सब कुछ मान रहे थे, इन अवगुणों का होना स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है इन अवगुणों का होना। लेकिन जब इस चरण में आए सदगुरु के, आप संतों का संग मिला, तो आप जी ने ये शिक्षाएं दी कि भाई ब्रह्म जैसे समता है, ये नहीं करता किसी के साथ भेदभाव, इसकी बनाई हुई प्रकृति सबके लिए एक समान है। और फिर वो जीवन भक्ति से भर जाता है। और भक्ति का ये प्रमाण होता है कि वो दुखों से बच जाता है। जी, सत्संग आकर भी वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अवगुणों से भरा रहेगा, बन सकता गुणवान। ये बात लोही वाली आ रही जो हम कर चुके कि अगर यहां पर भी आकर के वचनों पर ध्यान नहीं, फिर अवगुण नहीं देख सकते। यहां आकर के भी किसी और मोटिव से आ रहे हैं, किसी और मंशा से आ रहे हैं, महात्माओं के दिव्य वचनों को श्रवण करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने आप के सुधार करने के लिए नहीं आ रहे हैं, सहज अवस्था को प्राप्त करने के लिए नहीं आ रहे हैं, संसार के साथ अपना नाता पता करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो केवल और केवल एक प्रक्रिया चल, केवल प्रक्रिया, एक औपचारिकता हो रही है, सिर्फ आ रहे हैं, फिर कुछ नहीं। फिर पता नहीं कब कैसे डोल जाएंगे, पता नहीं। महात्मा आते थे हर रोज सत्संग में, हर रोज। एक दिन जब वापिस जा रहे थे तो जो चप्पल पहन के आए थे, चप्पल गुम हो गई, ढूंढ रहे हैं, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। कहते रुको रुको रुको, जब सब चले जाएंगे जो बचेगी वो आपकी हो। जब रुके रहे सब चले गए, एक जोड़ा चप्पल का बचा, लेकिन वो 2 प्रकार की। कहते नहीं ये नहीं है मेरी चप्पल नहीं है। और कितनी सारी बातें कहती है, क्या तो बोलते हैं, क्या करते हैं, जल्दी बदल। क्या बोलते हैं माइक पर खड़ा होकर के, सत्संग में आकर यहां से किसी के जूते चप्पल पहन के लेके चले जाते हैं। यही सीखते हैं क्या? सत्संग में आकर शुरू हो गए, लेक्चर शुरू हो गए, वर्षों हो गए बहुतों को आते हुए, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। यहां आते हैं, बाहर जाके झगड़ा करते हैं। मतलब कितनी बुराइयां देख लेते हैं। देखना क्या था, अच्छाइयां भी तो काफी रही होगी, वो नहीं नजर आ रही। बुराइयां कितनी सारी बातें कह दी, और फिर सोचा कि चलो नंगे पांव जाने से बेहतर है 2 प्रकार की चप्पल पहन के चले जाते हैं। घर पहुंच गए, घर तक क्या ले गए संगत से सुन के, पूरा बोझ। घर में पहुंचे, अच्छा धन्य का नाम सत्संग से। अरे जाओ ना ऐसे सत्संग, क्यों क्या हुआ, चप्पल की क्या हुई? अच्छा तो फिर आप पहन, अरे देखना 2 किस्म की है। लेकिन उनकी वाइफ बोलती, अरे सुनो, हाँ आप पहन के 2 किस्म की गए थे, ये देखो जो बची हुई है ना यहाँ पर, वो 2 किस्म की। अब ये जोड़ी जो थी, आपने एक चप्पल इस जोड़ी की पहनी, दूसरी चप्पल उस जोड़ी की पहनी। आप घर से 2 किस्म की चप्पल पहन के गए थे, फिर पछतावा। मैं तो वहां बहुत कुछ कहते आ गया, मैं तो वहां कितनी सारी गालियां दे के आ गया, भला बुरा कह के आ गया, गलती तो जबकि मेरी थी। कहां फिर सहज अवस्था हुई? ये सहज अवस्था अब कोई पहन के ले गया होगा, हो सकता है। अच्छा चलो ले गया कोई पहन के, हो सकता है उसको ज्यादा जरूरत, ये आप महात्मा सिखाते, हो सकता है। चलो कोई बात, चुप है, मेरे जो थोड़े चल किसी के मैं नया तो नहीं दे पाया, चलो कोई ठीक है, काम तो आएगी, मैं दूसरा ले लूंगा। प्रभु आपने मुझे बहुत दिया है, मैं दूसरा अब भी ले लूंगा, थोड़ी देर नंगे पांव चल लूंगा, एक्यूप्रेशर हो जाएगा,
कोई बात नहीं, आनंद आ गया प्रभु। अब ऐसी अवस्था में भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, खुशी फील हो रही है ना। आप महात्मा सिखाते हैं, कण कण से शिक्षा सद्गुरु ने कहा, हर पल में कैसे आनंदित रहना है आप महात्मा सिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रभु, ये तो कमाल ही हो गया। मैं पता नहीं किसी को देता कुछ ना देता, पर आपने ऐसा खेल रचा करके कमाल हो गया। अब क्या हुआ, अगले दिन कहा पत्नी, चलो सत्संग, ना अब नहीं जा रहा हूं मैं। क्यों? यदि कल बहुत कुछ भला बुरा कह के आया, आज लोग बोलेंगे चप्पल मिली, तो मैं क्या कहूं कि मैं घर से ही गया था दो पहन के, वो क्या बोलेंगे? थोड़ा सोच लेते ना बोलने से पहले। तो महात्मा क्या है, ये सहज अवस्था है? क्या लेने आए थे? क्या सुना था फिर उतने दिन? क्या सुना था? प्रक्रिया तो नहीं थी केवल, अगर सुना होता ना अवस्था बदली। इसलिए सत्संग में आकर के भी जो बातों पर ध्यान नहीं देता ना कि क्या बनना है, ध्यान रखना। आज की डेट में एक से एक मोटिवेशनल लेक्चरर है, एक से एक, मिलियंस एंड मिलियंस उनको सुनते हैं लोग, लेकिन पता नहीं वो अपनी बात पर स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन सद्गुरु युगों से अपनी बात पर स्थिर है, इस बात की गारंटी। सद्गुरु युगों से जो कह रहा है ना, आज भी यही कह रहा है, बेटा अगर तेरा नाता इसके साथ जुड़ जाएगा ना, तो राजा, इस शहंशाह, इस संसार में। ये अवस्था सद्गुरु प्रदान करना चाह रहा है। सिर मन में कभी आएगा नहीं कोई जब नेगेटिविटी नहीं आएगी, पूरा मन फुल ऑफ पॉजिटिविटी, सारा आप आत्मा यही तो। यहां से हम क्या लेके जाए? पॉजिटिव आनंद, यहां से मुस्कुराते हुए चेहरे, पता लगना चाहिए संगत करके आए हैं, लटका हुआ चेहरा नहीं। क्या करके आए? सत्संग करके। अरे सत्संग करके चेहरा लटका हुआ हो रहा है, सत्संग करके तो देखो मेरा प्रभु मेरे साथ है। घर तक जाए तो घर तक से घर तक तो ये याद रहे, प्रभु आप मेरे साथ ही कमाल है, इसके साथ नाता पक्का हो जाए। उसके लिए क्या करना है? यहाँ बैठ करके बात को सुनना है, फिर मनन करना है, याद रखना है। जब कोई बात याद होती है तो फिर वो कर्म धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। जी कहेगा देव बिना पाजी के, जिसका कभी किनारा था, सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा। मतलब जो नैया को पार लगाता है, नाविक ना, जो मझधार से पार लगाता है, कौन होता है? सतगुरु। युगों से कहा गया है सतगुरु जैसा कोई खेवनहार, कोई खेव है ही नहीं, कोई नाविक नहीं है। क्यों? बाकी तो इन नदियों को पार कराएंगे, सतगुरु तो इस भावसालों से पार कराएंगे। अभी महात्मा ने जिक्र किया, गरुड़ पुराण का भी जिक्र किया, उसमें भी यही है, 16वें अध्याय में जिक्र किया गया, केवल सतगुरु, दूसरा कोई नहीं है संसार में। इसके बिना आंची के किसी को किनारा नहीं मिल सकता। और सत्संग आप कहते हैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, विश्वास पक्का हो जाए, शुक्र करेंगे, कुछ करेंगे, बेशक करेंगे। कब करेंगे? सबने हमने ये जरूर सोचना है। सबसे पहली बात जो सतगुरु कह रहे हैं ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें भगवान मिला, ब्रह्म मिला, ईश्वर मिला, जो तमाम मानव जाति का लक्ष्य, इस मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य है, इस प्रभु को पाना। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरी समझ नहीं आ रही है ऐसा हो सकता है, ज्ञान सबसे उत्तम